सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। एक और क्वेश्चन के साथ आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है, किस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना है कहीं ना कहीं, राइट। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से जो अपने क्वेश्चंस का ये अपना जो सीरीज़ चल रहा है उसी के अंदर समझेंगे। 2023 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, जिसके अंदर इस बार हमें समझना है कि किस तरीके से पेपर के अंदर हमारे पास कोड्स के फॉर्म में भी पूछा गया, किस तरीके से कोड दिए गए हैं ऑल, राइट। किस तरीके से कोड के अलावा जनरल स्टेटमेंट दी गई है, जनरल स्टेटमेंट के अलावा डेफिनेशंस पूछी गई। तो हमारे पास जो ये पेपर आ रहा है ये हर चीज़ को कंबाइन होते हुए आ रहा है कहीं ना कहीं। तो हमें ओवरऑल हर तरह के आंसर लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी जो हम आज 2023 के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ समझेंगे, और किस तरीके से ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ ये पेपर की चल रही है अपनी 2023। आज लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी के अंदर, हम इसका अलग से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे सिर्फ हम जनरल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस है वो 150 वर्ड्स के अंदर लिखने होते हैं लगभग, जिनके क्वेश्चंस के आंसर हमें 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं। और अप्रोक्सीमेटली हर एक पार्ट, हर एक क्वेश्चन जो होता है वो बेसिकली 10 मार्क्स का होता है, राइट। कितने का होता है? 10 मार्क्स का होता है जनरली। यहाँ पे हम जो इस कॉन्सेप्ट, इस अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, ये इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम जब आंसर्स लिखने जाए वी विल बी हैबिचुअल, कि हमें प्रैक्टिस हो कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके के पैटर्न आंसर्स में लिखा जा सकता है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए शुरू करते हैं कोड के साथ। किस तरीके से कोड दिया गया था रॉबिन शर्मा के द्वारा। वी ऑलरेडी नो कि किस तरीके से रॉबिन शर्मा जो बहुत बड़े राइटर हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी फेमस बुक भी लिखी है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के ऊपर एक बुक लिखी है इन्होंने, जिसकी पूरी 6 बुक्स की बंडल्स की, इस तरीके से काफ़ी सारी बुक्स लिखी है इन्होंने कहीं ना कहीं। चेंज इज़ हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। बहुत सिंपल कोट है, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाया गया है। चेंज इज़ हार्ड एट द फर्स्ट, किस तरीके से जब हम आज के समय में कोई भी स्टेप लेते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो वहाँ पे अपने आप को चेंज करना या उस सिचुएशन, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करना, वो कहीं ना कहीं शुरुआती टाइम पीरियड में हमेशा हार्ड होता है। जैसे हम कोई बार कहीं स्किल सीखते हैं तो स्किल सीखते समय भी हमें कई चीज़ें हार्ड लगती है कहीं ना कहीं, राइट। बट मैसी इन द मिडल, मैसी बोला है कि जब हम हार्ड से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है जब हम मिडिल में पहुँचते हैं कि हाँ बेसिक फाउंडेशन आ गया, बट मैसी इन द मिडल मतलब कि सब खिचड़ी टाइप पक जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं सब स्कैटर्ड चीज़ें हो जाती कहीं ना कहीं। बट गॉर्जियस एट द एंड, जब हम चेंज को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और जब एंड आ जाता है कि हाँ हमने कम्प्लीटली उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इट इज़ गॉर्जियस एट द एंड। किस तरीके से कोट दिया था रॉबिन शर्मा के द्वारा, और यही कोट को हम कहीं ना कहीं यूज़ भी कर सकते हैं आज के समय में, जहाँ पे हमें केस स्टडीज़ में कुछ चेंज करने की या सोसाइटी के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं, उसको लेके अगर कुछ कमेंट या डिस्कस करना हो तो हम वहाँ पे भी इस कोड को यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए इस इन केस अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको 1.5 और 2x पे भी इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं कहीं ना कहीं। हमें अगर एथिक्स से रिलेटेड और भी कंटेंट पढ़ना है, करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है, तो हम www.sochies.com पे भी विजिट कर सकते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, हमें क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। दोनों ही पार्ट लगभग 10 मार्क्स के हैं कहीं ना कहीं, राइट। दोनों ही पार्ट 10 मार्क्स के हैं। एक क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वेर द मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। अब हमें यहाँ पे लीडर्स के बारे में डायरेक्टली पूछा गया है, जैसे हमने कई बार कोटेशंस में भी देखा पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, राइट। किस तरीके से जो लीडर्स थे उनकी कोट को एक्सप्लेन करने को या डिस्कस करने को बोला गया था। यहाँ पे व्हाट वेर द मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक एक्सप्लेन देयर रिलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब आज के समय में जो सोसाइटी, समाज है, उसके तहत गुरु नानक की जो टीचिंग्स रही हैं उनको डिस्कस करना है, हमें एक्सप्लेन करना है कहीं ना कहीं कि किस तरीके से कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम बी को पार्ट को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर को देख सकते हैं हम किस तरीके से लिख सकते थे यहाँ पे कहीं ना कहीं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमें सारी टीचिंग्स याद हो ये पॉसिबल भी नहीं है। टीचिंग्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं आंसर्स को, वो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। हमारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन या फिर एक्सप्रेस करने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम आंसर्स को लिख पा रहे हैं या किस तरीके से वो आंसर के अंदर
सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल निकल के चीज़ें आ रही है जो इन्विजिलेटर को भी इम्प्रेस कर रही है फॉर गिविंग अप मार्क्स कहीं ना कहीं, राइट। गुरु नानक, द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, imparted a profound set of technique teachings that continue to hold immense relevance in the contemporary world। किस तरीके से गुरु नानक जो थे वो फाउंडर ऑफ सिखिज्म, मतलब कि सिखों के सबसे बड़े गुरु रहे, उनकी टीचिंग्स रही, उनकी टीचिंग्स कहीं ना कहीं आज के समय में मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर भी हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत रिलेवेंट रखती है। हिज मेजर टीचिंग आर एज फॉलोस। यहाँ पे टीचिंग्स और भी ज़्यादा हो सकती है, बट हमें जितना याद है हम उसी अकॉर्डिंग लिखे तो भी हमारे आंसर में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कहीं ना कहीं। वननेस ऑफ गुड, एक ओंकार। गुरु नानक emphasizes the belief in one universal God, rejecting the notion of multiple deities. This monotheistic doctrine promotes religious tolerance and unity, which is crucial in a world marked by religious diversity and conflict। किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बहुत सिंपल टर्म में बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाया। एक ओंकार मीन्स यहाँ पे बहुत सिंपल था, किस तरीके से जितने भी गॉड हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं या फिर आइडल्स हैं कहीं ना कहीं, वो सब के बारे में यहाँ पे समझाया है कि किस तरीके से उनको रिजेक्ट किया है। यहाँ पे मल्टीपल आइडेंटिटीज़ या आइडल्स को रिजेक्ट करते हुए दे एम्फेसाइजेस वन यूनिवर्सल गॉड, कि गॉड कहीं ना कहीं एक ही है, यूनिवर्सली गॉड एक ही है कहीं ना कहीं। ये चीज़ टॉलरेंस और यूनिटी को दिखाने का काम करती है। किस तरीके से रिलीजियस टॉलरेंस में या रिलीजन्स के अंदर जो चीज़ें बिगड़ी जा रही हैं, सब चीज़ों को लेके डिस्क्रिमिनेशन होते जा रहे हैं, भेदभाव होते जा रहे हैं या फिर डाइवर्सिफिकेशन होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस चीज़ को समझाते हुए किस तरीके से यूनिटी में रहना है, इसको सबसे ज़्यादा प्रमोट करने का काम कर रही है, राइट। तो ये एक टीचिंग थी गुरु नानक जी के द्वारा। इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। अब हमें यहाँ पे रिलेशन करना है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब कि आज के समय की सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही उससे चीज़ें रिलेट करते हुए करनी। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम टर्म्स जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो टर्म्स भी ऐसे उठाएं जहाँ पे वो आज की सोसाइटी से ज़्यादा या कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे या फिर किसी भी तरह की कंट्री के तौर पे सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा फेमस है कहीं ना कहीं। इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। Guru Nanak campaigned equality, inspiring Sikhism value of justice, gender parity, services. His teaching remained a beacon of hope in the modern struggle against the discrimination and equality. Obvious सी बात है, हमारे समय में हम पहले देख पाते थे जब से ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश से पहले के टाइम डिस्क्रिमिनेशन देखी गई कहीं ना कहीं। सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा गया अनटचेबिलिटी के फॉर्म में या फिर इनइक्वालिटीज़ देखी गई अनटचेबिलिटी के फॉर्म में, जात पात के अंदर भेदभाव करने के फॉर्म में, किसी भी तरीके से। यही चीज़ सिखिज्म के अंदर गुरु नानक के द्वारा दी गई थी कि किस तरीके से हमें इस सब से चीज़ों से ऊपर हटना है। यहाँ पे सबके लिए जस्टिस, जेंडर पैरिटी, सर्विसेज सब बराबर लेवल पे मेंटेन हो, इस चीज़ को लेके इन्होंने टीचिंग दी थी कहीं ना कहीं। सेल्फलेस सर्विस, सेवा, सबसे इम्पॉर्टेंटली आज भी समझते हैं इसके बारे में। गुरु नानक प्रमोटेड सेवा, सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी, फॉस्टरिंग कंपैशन, अल्ट्रुइज्म, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल रिलेवेंट टुडे। किस तरीके से सेल्फलेस सर्विस के तौर पे हम देखते हैं कि आप जब भी किसी की मदद कर रहे हैं सेल्फलेस होके करें। अल्ट्रुइज्म का मतलब ही ये होता है कि किस तरीके से हम अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प करते समय हम किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हमारी एक्सपेक्टेशन किसी की हेल्प, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप होना चाहिए कहीं ना कहीं। हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो किस तरीके से गुरु नानक जी टीचिंग देते थे, हमें हमारी जो सेवा करनी है किसी की भी प्रति, ह्यूमैनिटी के फॉर्म में किसी भी तरीके से, वहाँ पे हम हमेशा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए सेवा करें। हम वहाँ पे हम एज ए अपनी जो बेसिकली आज के समय बोल सकते हैं कि पार्शलिटी या फिर हमारे खुद के बेनिफिट के लिए करें, वो ज़रूरी नहीं। यहाँ पे उनका सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव था अल्ट्रुइज्म, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में सारी की सारी मदद की जाए, जहाँ पे आप कोई किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशन ना रखें। और आज की सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रिलेवेंस भी देखी जाती है इस चीज़ों को लेकर, राइट। इंटरफेरेंस डायलॉग। Guru Nanak fostered interfaith harmony through dialogues, stressing unity in diversity. His teaching remain vital for global peace and coexistence. किस तरीके से यहाँ पे इनके जो टर्म्स और इनके जो आइडियोलॉजीज थॉट्स दिए गए, stressing unity in diversity. His teaching remain vital for global peace and coexistence.
किस तरीके से इन्होंने हमेशा बोला है हमारी जो डाइवर्सिटी है, हम डाइवर्सिफाइड हों वो सही चीज़ है कहीं ना कहीं, लेकिन उस डाइवर्सिफिकेशन में भी हमेशा यूनिटी रहनी चाहिए कहीं ना कहीं, मीन्स एकाग्रता, एकता रहनी चाहिए कहीं ना कहीं। और ये चीज़ आज के समय में ग्लोबल पीस को मेंटेन करने में या उसके को एग्जिस्टेंस को दिखाती है। किस तरीके से एथिक्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है, या नैतिकता, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ जो है ये सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हो सकते हैं किस तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट है और हमेशा रहनी ही चाहिए कहीं ना कहीं। रिजेक्टिंग रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस, गुरु नानक रिजेक्टेड एम्प्टी रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस, emphasizing a personal connection with God which appeals to those seeking a deeper and more meaningful faith। किस तरीके से empty rituals, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंटली ये बोला गया कि किस तरीके से हमें अगर वन गॉड के साथ कनेक्शन बनाना है या वन गॉड के साथ कनेक्टेड रहना है तो हमें कहीं ना कहीं ये एम्प्टी रिचुअल्स को सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। हमारे रिचुअल्स कहीं ना कहीं इस तरीके के भटकाव वाले ना हो कि हम गॉड को मिलने की जगह हम आज की सोसाइटी में ही फंसे रह जाए। तो ये एक तरीका शो करता है, एक पास शो करता है कि किस तरीके से हमें सोसाइटी में रहते हुए भी अगर हम चाहें तो किस तरीके से वन यूनिवर्सल गॉड जिनकी इन्होंने बात करी उनको लेके हम एक्सेप्टेंस में आ सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड गुरु नानक टीचिंग्स इंस्पायर इंक्लूसिव, कंपेशनेट, हार्मोनियस सोसाइटी addressing modern issues like religious intolerance, social inequality, guidance us towards a modern enlightenment and equitable future। किस तरीके से यहाँ पे और भी पॉइंट्स हो सकते थे, सोशल लेवल पे बोल सकते थे, इकोनॉमिकल लेवल पे बोल सकते हैं। अब इकोनॉमिकल लेवल पे हम सेल्फलेस सर्विस सेवा को भी इंक्लूड कर सकते थे वहाँ पे। किस तरीके से ये लिंकेज किस तरीके से करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, बट ये ओवरऑल आंसर एक था जिसको हमें समझना था कि किस तरीके से लिखा गया है, राइट। अब यहाँ पे गुरु नानक की टीचिंग हमेशा क्या दिखाया, इंक्लूसिवनेस दिखाया, कंपेशनेट दिखाया, हार्मोनियस दिखाई सोसाइटी में, एड्रेसिंग मॉडर्न इश्यूज लाइक रिलीजियस इंटॉलरेंस, जात पात को लेकर किस तरीके से लड़ाई है, जात पात को लेकर किस तरीके से चीज़ें उसको दर्शाते हैं कहीं ना कहीं, सोशल इनइक्वालिटी को बताने का काम करते हैं, गाइडिंग टूवर्ड्स ए मोर एनलाइटमेंट, मतलब कि एनलाइटमेंट के तौर पे मोर एंड मोर नॉलेजेबल और फोकस इन नॉलेजेबल की बात करते हैं कहीं ना कहीं, ट्रुथ की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं। और किस तरीके से इक्विटेबल फ्यूचर, मतलब कि समाज में रहने के लिए हमें आज के समय में सबसे इक्वली किस तरीके से रहना चाहिए और किस तरीके से फ्यूचर में लोग बागों को इक्वली रहना, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल भी सेट करते हैं। किस तरीके से हम इनका एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, इनके जो लंगर चलते हैं, राइट, किस तरीके से इनके जो लंगर है ये हर गुरु द्वारा जो होता है इनका वहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं, और किस तरीके से ये सेल्फलेस सेवा का सबसे बड़ा एग्जांपल है यहाँ पे, किस तरीके से इक्विटेबल फ्यूचर का, कि मतलब वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई पार्शियलिटी नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। अगर किसी को फूड कंजप्शन करना है तो ही कैन गो एंड ट्राई दैट थिंग, राइट। तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल था कि किस तरीके से गुरु नानक जी की टीचिंग क्या रही और किस तरीके से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर ये टीचिंग्स इंपॉर्टेंट तौर पर देखी जा सकती है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए अब यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन 6 का पार्ट बी, एक्सप्लेन द टर्म सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल होता क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। हाउ डज इट इनहेंस गुड गवर्नेंस, सोशल कैपिटल को टर्म को एक्सप्लेन करना है और किस तरीके से वो गुड गवर्नेंस में मदद करता है उसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, राइट, उसके बारे में बताना है। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि सोशल कैपिटल होता क्या है, अगर नहीं आया अपने को कहीं ना कहीं तो हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, सोशल एंड कैपिटल। जब हम चीज़ों को डिवाइड करने लग जाते हैं, क्वेश्चन अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही, तो हमें क्वेश्चन को दो पार्ट्स या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए हमेशा, ताकि हम उसको स्पेयर में डिफरेंट पार्ट्स के तौर पे समझ पाएँ, राइट। अब देखिए सोशल नेटवर्क, सोशल कैपिटल होता क्या, इज़ अ नेटवर्क ऑफ कनेक्शन, ट्रस्ट, शेयर्ड वैल्यूज विद इन ए कम्युनिटी दैट फॉस्टर इफेक्टिव कोलैबोरेशन एंड परस्यूट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। किस तरीके से सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर सोशल कैपिटल वो चीज़ होती है, नेटवर्क ऑफ कनेक्शन, जो आज के समय में लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करता है, उनके बीच में वैल्यूज़ जनरेट करने का काम करता है, किस तरीके से उनको एक साथ कोलैबोरेट होकर और एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही फोकस वे में वर्क करना है, एक ही डायरेक्शन में वर्क करना है, वो बताने का काम करता है। सोशल कैपिटल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इनहेंसिंग गुड गवर्नेंस इन सर्वल वेज। अब यहाँ पे अगर इसका ऑब्जेक्टिव सेम रहता है सबके लिए, मतलब किस तरीके से एक कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करना, तो गुड गवर्नेंस के अंदर भी तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल हो रहेगा। और वो किस तरीके से रहेगा, इट कैन फॉस्टर सिविक एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन विच कैन इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड सुपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन। किस तरीके से
आम जनता की इंगेजमेंट को इंडिविजुअली लेवल पे प्रमोट करेगा, सबसे ज़्यादा उनके पार्टिसिपेशन को इंगेज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात करें, नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस की बात करें। जितने ज़्यादा लोग बाग होंगे, जितने ज़्यादा लोगों के बीच में ट्रस्ट होगा, जितने लोग बागों के बीच में एक डायरेक्शन होगी टू वर्क फॉर ए बेटर सोसाइटी और समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे जो वर्किंग है उनका जितना पार्टिसिपेशन और सिविक इंगेजमेंट होगा, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ गुड गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं। इंस्टीट्यूशंस भी वहाँ पे अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, उस रिस्पॉन्सिस के साथ साथ अपनी अकाउंटेबिलिटी को भी समझेंगे, राइट। इन कैन फैसिलिटेट कलेक्टिव एक्शंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, अगर सब एक ही साथ में और एक ट्रस्ट के साथ वैल्यूज जनरेट करते हुए वर्क कर रहे हैं, तो किस तरीके से उनके बीच में एक्शंस जो हैं, कलेक्टिव एक्शंस जो होंगे, वो सबसे ज़्यादा मेजर जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं सोसाइटी में आज के समय, उनको सॉल्व करने का काम करेंगे, विच कैन इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली बात है, पब्लिक के अंदर आज के समय में गुड्स और सर्विसेज को भी मेंटेन करने का काम करेंगे। इट कैन प्रमोट सोशल कोहेजन एंड इंक्लूजन, विच कैन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस एंड इनहेंस सोशल जस्टिस। किस तरीके से यही चीज़ हम देख सकते हैं, अगर नेटवर्किंग प्रॉपर है, कनेक्शन, वैल्यू, शेयर्स, उनके बीच में ट्रस्ट है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वायलेंस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया जा सकता है और सोशल जस्टिस बहुत ज़्यादा इनहेंस हो सकता है कहीं ना कहीं। इट कैन रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इन्फॉर्मेशन एस्टिमेटरी। ऑब्वियसली बात है कि आज के समय में हमें सबसे ज़्यादा, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाते समय अगर उसको नीचे लेवल तक पहुंचाना है, तो उसको कहीं ना कहीं अवेयरनेस एड्स करने पड़ते हैं, कैंपेन करना होता है। बट अगर वहीं पे अगर लोगों के बीच में कनेक्शंस, नेटवर्क्स अच्छे हुए, तो और उनके बीच में ट्रस्ट है, वैल्यूज़ है, सब कुछ है, उनके बीच में एफिशिएंसी वर्किंग है, उनके बीच में कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कोलैबोरेशन करना जानते हैं, तो गवर्नमेंट्स के लेके कितने ही स्कीम्स लोअर लेवल पे बहुत इजी वे में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जहाँ पे उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है कहीं ना कहीं। अब आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे कितने सारे हम एग्जांपल्स और भी ले सकते हैं। हर एक पॉइंट के साथ अगर हम चाहें तो एग्जांपल भी ले सकते थे जो उस पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता था कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, कॉर्पोरेशन अमॉन्ग डिफरेंट एक्टर्स, किस तरीके से वर्किंग हो सकती है। इट कैन स्टिमुलेट इनोवेशन एंड लर्निंग विच कैन इन्हेंस द एडेप्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। किस तरीके से यहाँ पे उनके बीच में जो अगर किसी चीज़ को अडेप्ट करने की जो कैपेसिटी है या इफेक्टिवनेस है, वो बढ़ जाती है। किस तरीके से लोग बाग आज के समय में अगर ट्रस्ट है, वैल्यूज़ हैं, लोगों के बीच में नेटवर्क अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ पे जब एक्सपेक्टेड होती है कि किसी भी सिचुएशन, किसी भी चीज़ों को लेके, किसी भी पॉलिसीज़, किसी भी रूल्स रेगुलेशन को लेके, एक्ट को लेके, बिल को लेके, वो ज़्यादा बेटर हो पाते। और जितना बेटर जल्दी से जल्दी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है, उतनी ही बेटर अपने को यहाँ पे उसके सॉल्यूशन या फिर उसके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, राइट। सोशल कैपिटल इज़ अ क्रूशल फॉर गुड गवर्नेंस। ऑब्वियसली बात है, अब ये चीज़ नेटवर्किंग अगर गुड अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वो गुड गवर्नेंस के लिए बहुत क्रूशल पॉइंट है, राइट। फॉस्टरिंग ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन, सिविक एंगेजमेंट, कलेक्टिव एक्शन, इनकी हमने बात करी ऊपर। रिकॉग्नाइज इट्स वैल्यू, गवर्नमेंट शुड एक्टिवली नर्चर सेफगार्ड सोशल कैपिटल टू इनहेंस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटल वेलबिंग। किस तरीके से गवर्नमेंट अगर चाहे तो आज के समय में और भी इन्हेंस कर सकती है, किस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को और अवेयर कर सकती है लोगों के बीच में। किस तरीके से नेटवर्क इंगेज कर सकती है, नेटवर्क बढ़ा सकती है अपना कहीं ना कहीं, राइट। ये बेसिक सा आंसर हो सकता था कि किस तरीके से हम लिखें। यहाँ पे हम चाहते तो पॉइंट्स लिखते हुए जिसके अंदर एग्जाम्पल लिखे और फिर उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझाते हैं, ये भी चीज़ पॉसिबल हो सकती थी कहीं ना कहीं हमारे आंसर में, राइट। चलिए, तो होपफुली आपको क्लियर हुआ हो कि हमें किस तरीके से आंसर्स लिखने होंगे, किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट टाइम 2022 के जो सीरीज़ है, क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ हो, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।